जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अभी अपडेट में। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की फाइनल कट ऑफ दोस्तों कितनी बढ़ने वाली है। डीबीपीएसटी जो कैंडिडेट पास हुए हैं 76,184 पास कैंडिडेट हुए हैं। इनमें से कितने कैंडिडेट फेल होने वाले हैं, नॉर्मलाइजेशन कितना मिला है, किस शिफ्ट के लिए और किस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा मिला है, कैटेगरी वाइज, अदर स्टेट, मेल फीमेल, सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। देखिए, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी है, ठीक है, एसएससी है, पैट है और लेखपाल है, पुलिस है, यूपीपी और यूपीएसआई है, यूपीएसआई, ईटीसी, जितने भी भारत के गवर्नमेंट एग्जाम हैं उन सभी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है, पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, सेक्शनल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना चाहते हैं, तो देखिए अभी टेक्स्ट बुक पर चल रही है आज़ाद सपनों का पास, ठीक है, जो यह अब तक की सबसे बड़ी सेल है, स्टार्ट हो रही है 14 अगस्त 2026 से यह सेल स्टार्ट हो रही है, जिसमें आपके लिए जो ईयरली टेक्स्ट बुक पास है, क्या चीज़, जो ईयरली टेक्स्ट बुक पास है वह मिल रहा है आपके लिए मात्र 307 रुपये में ईयरली टेक्स्ट बुक पास मिल रहा है। अगर आप इसमें भी डिस्काउंट चाहते हैं तो आप हमारा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, EUP12, कौन सा, EUP12 कूपन कोड यूज कर सकते हैं। इस पर क्या होगा, आपके लिए अतिरिक्त से 12% तक का डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, हमारा कूपन कोड तभी वर्क करेगा जब आप किसी नए नंबर से रजिस्टर्ड होते हैं, तभी हमारा ये कूपन कोड वर्क करेगा, अन्यथा ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। एक हमारा कूपन कोड और है, ठीक है, ये यूज़ ज़रूर कीजिएगा। तो इसका जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो इसे ज़रूर से ज़रूर परचेस कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं टेक्स्ट बुक में तो आपको किसी नए नंबर से आपके लिए रजिस्टर होना पड़ेगा, किसी अल्टरनेट नंबर से रजिस्टर होना पड़ेगा, तभी यह कूपन कोड वर्क करेगा, अन्यथा ये कूपन कोड वर्क नहीं करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका जो लिंक है मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जरूर से जरूर परचेस कर लीजिएगा। देखिए, जैसे कि आपको पता है, भर्ती बोर्ड ने यूपी पुलिस कांस्टेबल में डीबीपीएसटी के लिए, किसके लिए, डीबीपीएसटी के लिए जितने भी रिक्त पद हैं उसका 2.3313 गुना बच्चे रियल में पास किए हैं लगभग दोस्तों। जैसे कि यूआर कैटेगरी में आपकी 13,093 वैकेंसी थी, तो यहाँ से यूआर कैटेगरी में 30,506 कैंडिडेट यहाँ से पास हुए हैं। ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पे 8,818 वैकेंसी थी, 20,545 यहाँ से कैंडिडेट पास हुए हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 3264 वैकेंसी थी, यहाँ से 7,605 कैंडिडेट पास हुए हैं। एससी कैटेगरी में 6857 वैकेंसी थी, यहाँ से 15,976 कैंडिडेट यहाँ से पास हुए हैं। और एसटी कैटेगरी में 647 वैकेंसी थी, यहाँ से 1507 कैंडिडेट यहाँ से दोस्तों पास हुए हैं। देखिए, अब ये सब एनालाइज कर रहा हूँ तो एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिए। ऐसा एनालिसिस आपके लिए पूरे यूट्यूब पर कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कांस्टेबल मेल और फीमेल के जो पद हैं आपके कुल 10,469 आपकी पोस्टें हैं। जैसे कि आरक्षी सशस्त्र मेल, आरक्षी पीएसी की जो पद हैं आपके 15,131 हैं और एसएसएफ के जो पद हैं यहाँ पे 1,341 हैं। महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी के पद हैं 2282 हैं। आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पद हैं आपके 71 पोस्टें हैं। जेल वार्डर मेल के पद हैं 3279 हैं। जेल वार्डर फीमेल के पद हैं 106 पद हैं। देखिए, आप सभी को पता है महिलाओं के लिए जो पद हैं आपके 20% पद रिजर्व हैं। कितने परसेंट पद हैं रिजर्व हैं? 20%। तो 32,679 का हमने 20% किया है, तो लगभग बैठता है आपका, यह बैठता है आपका 4482 आपका बैठता है। अगर मैं यहीं पे डिवाइड करूं सभी में, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूँ, जैसे कि जेल वार्डर फीमेल के जो पद हैं 106 पद हैं, आप सभी जानते हैं। कांस्टेबल फीमेल के जो पद हैं आपके 2,094 आपके पद हैं। कितने हैं? 2,094 आपके कुल पद हैं। महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी के जो पद हैं आपके 2282 आपकी पोस्टें हैं। कितनी हैं? 2282 आपकी टोटल पोस्टें हैं, ठीक है। देखिए, अब मैं बात करूं यहाँ पे कुल जो पुरुष कैंडिडेट डीबीपीएसटी के लिए पास हुए हैं 65,735 कैंडिडेट यहाँ से पास हुए हैं, ठीक है। और महिलाएं पास हुई हैं 10,469 महिलाएं पास हुई हैं। कुल में बात करूं तो 76,184 कैंडिडेट यहाँ पे पास हुए हैं। जैसे कि यूआर कैंडिडेट में मेल कैंडिडेट 26,332, ओबीसी कैटेगरी में आपके 17,741, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपके 6,567, एससी कैटेगरी में आपके 13,795 और एसटी कैटेगरी में यहाँ पे 1,300 कैंडिडेट पास हुए हैं। महिलाओं के बारे में बात करूँ तो यूआर कैटेगरी से जो भी लड़कियाँ हैं वह आपकी 4,191 महिलाएँ पास हुई हैं। ओबीसी कैटेगरी में आपकी 2,816 महिलाएँ पास हुई हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1,043 महिलाएं पास हुई हैं और एससी कैटेगरी में आपकी 2,191 और एसटी कैटेगरी में आपकी 208 महिलाएं यहाँ पे दोस्तों पास हुई हैं, ठीक है। देखिए, आपकी 76,184 आपके कुल कैंडिडेट डीबीपीएसटी के लिए पास हुए। इनमें से सिर्फ 32,679 कैंडिडेट का ही रेट होने वाला है। बाकी 43,505 कैंडिडेट तो ये निकलना ही है, हाल में बाहर हो जाएंगे ये सभी लोग, ठीक है।
देखिए अब मैं बात करूँ यहाँ पे, देखिए 1,74,316 जो कैंडिडेट थे, ये 60,244 जो वैकेंसी थी, इसमें कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए थे किसके लिए, DBPST के लिए। इसमें से सिर्फ 34% कैंडिडेट का ही सिलेक्शन हुआ था, मात्र 60,244 के। बाकी 1,14,072 कैंडिडेट के लिए यहाँ पे फेल कर दिया गया था, मतलब कि 66% कैंडिडेट को फेल कर दिया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लगभग UR कैटेगरी से, मतलब कि मैं मान के चलता हूँ कि 5% लोग नहीं आएंगे, तो UR कैटेगरी से मैं मान के चलता हूँ 1,316 कैंडिडेट नहीं आएंगे। मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, और OBC कैटेगरी से 887, EWS कैटेगरी से आपके 329, SC कैटेगरी से आपके 690 और ST कैटेगरी से यहाँ पे 65 कैंडिडेट दोस्तों नहीं आने वाले हैं लगभग। ठीक है, यहाँ पे कुल मेल कैंडिडेट नहीं आने वाले हैं 3287 कैंडिडेट लगभग मैं मान के चलता हूँ कि नहीं आएंगे। महिलाओं के बारे में बात करूँ तो लगभग इसी तरीके से 5% घटाता हूँ, तो महिलाएं भी 5% में मान के चलता हूँ 522 फीमेल में नहीं आने वाली हैं। आप कैटेगरी वाइज देख लीजिए, UR, OBC, EWS, SC, ST सभी कैटेगरी का देख लीजिए। अगर मैं मेल और फीमेल का अब तक मैं मिलाऊँ, 5% मेल थे, 5% फीमेल थे, तो लगभग 3,809 कैंडिडेट दोस्तों ये नहीं आने वाले हैं। 3,809 कैंडिडेट ये छात्र नहीं आएंगे किसी भी कारण से। ठीक है, अब बचे कितने, ये मैं 3,809 घटा देता हूँ मैं, तो बचेंगे कितने, जैसे कि UR कैटेगरी में बचेंगे 2516, OBC कैटेगरी में आपके 16,854, EWS कैटेगरी में 6,238, SC कैटेगरी में आपके 13,105 और ST कैटेगरी में 1,235। और महिलाओं के बारे में बात करूँ तो UR कैटेगरी में 1,382, OBC कैटेगरी से 2,675, EWS कैटेगरी में 991, SC कैटेगरी में 2,082 और ST कैटेगरी में 197। ये क्या चीज़ें हैं, ये बचे हुए हैं। अब देखिए मैं मान के चलता हूँ कि फेल होंगे कुछ लोग DBPST में फेल होंगे जिनमें से मेल पहुँचे हैं। मैं मान के चलता हूँ UR कैटेगरी में और OBC, EWS, SC और ST कैटेगरी में 6% सभी कैटेगरी में मान के चलता हूँ कि ये कैंडिडेट फेल हो जाएंगे। तो अगर मैं कुल की बात करूँ तो लगभग 3747 कैंडिडेट ये फेल हो जाएंगे। कितने, 3747 कैंडिडेट ये फेल हो जाएंगे, किस में, DBPST में दोस्तों फेल हो जाएंगे मेल कैंडिडेट। अब यहाँ पे महिलाओं के बारे में बात करूँ तो 6% में महिलाएं सभी कैटेगरी में से घटा देता हूँ, जैसे UR, OBC, EWS, SC, ST सभी कैटेगरी में अगर मैं घटाता हूँ 6% जो DBPST में फेल होंगी, जो पहुंच चुके हैं उनमें से 595 महिलाएं फेल हो जाएंगी। कुल जो फेल हो जाएंगे लगभग 4,342 छात्र फेल होंगे लगभग, मेल और फीमेल दोनों के बारे में बात करूं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बचेंगे कितने, अब UR कैटेगरी में बचेंगे 23,516, OBC कैटेगरी में 15,844 मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, EWS कैटेगरी में 5,864 और SC कैटेगरी में 12,318 और ST कैटेगरी में 1,161। महिलाओं के बारे में बात करूँ तो 3,343, OBC कैटेगरी में बात करूँ तो 2,515, EWS कैटेगरी में 932, SC कैटेगरी में 1,957 और ST कैटेगरी में 185। इसी प्रकार से हमने कैलकुलेट किया है, काफ़ी चीज़ें देख लीजिए। तो आप जो बचेंगे, देखिए यहाँ पे जो बचेंगे फाइनल, देखिए यहाँ पे जो कैंडिडेट बचेंगे दौड़ के लिए, इसी तरह हमने काफ़ी सारा कैलकुलेशन किया है, तो 66,374 कैंडिडेट दौड़ के लिए बचेंगे। कितने, 66,374। जैसे कि मेल कैंडिडेट 57,535, फीमेल आपकी 8,595। अब मैं 20% में मान के चलता हूँ इतने बच्चे दौड़ के लिए पहुँचे। अब 20% ये दौड़ में फेल हो जाएंगे लगभग 20%। तो इसी तरीके से जो बचेंगे रियल में बच्चे वही इतने बचेंगे। देखिए सीटें हैं आपकी मेल कैंडिडेट की, वही हैं आपकी UR कैटेगरी में 11,295, OBC और बचे हैं कैंडिडेट कितने, 18,437। 7,610 OBC कैंडिडेट हैं और बचे हुए कितने हैं, मतलब कि सीटें हैं इतनी, बचे हुए कैंडिडेट कितने, 12,421। 2,817 वैकेंसी EWS में, बचे कितने कैंडिडेट हैं, 4,598। सीट कितनी है, 5,917 और SC कैंडिडेट में बचे कितने हैं, 9,654 सीट हैं आपकी। ST कैटेगरी में 558 और बचे हुए कैंडिडेट कितने हैं, 909 हैं। फीमेल के बारे में बात करूँ यहीं पे अगर मैं, तो देखिए फीमेल के बारे में बात करूँ तो UR कैटेगरी में 1798 आपकी सीटें हैं, UR कैटेगरी में बचे हुए हैं। OBC कैटेगरी में 1,208 आपकी सीटें हैं और बचे हुए कैंडिडेट कितने, 1724। EWS कैटेगरी में 430 बचे हैं, SC कैटेगरी में 1,342 और ST कैटेगरी में 126 बचे हुए हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखिए जो 1,74,316 कैंडिडेट DBPST में पास हुए थे, 60,244 जो वैकेंसी थी, इसकी UR कैंडिडेट की कटाप देख लीजिए 214 गई थी। ठीक है, अब देखिए इसमें ये है आपकी DBPST की कटाप, किसकी है, DBPST की ये कटाप है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ फाइनल जो कटाप गई थी, देख लीजिए भाई, ये सब मैंने कैलकुलेट किया है। तो जो अंतर निकल कर के आया है मेल कैंडिडेट की कैटेगरी में, UR कैटेगरी में अंतर निकल कर के आया 11 का, OBC कैटेगरी में अंतर निकल कर के आया, DBPST और फाइनल कटाप में अंतर कितना निकला है, तो 17 का अंतर निकला है। EWS कैटेगरी में 21 का, SC कैटेगरी में 18 का और ST कैटेगरी में 23 का अंतर निकला, मतलब कि इतनी कटाप बढ़ाई गई थी। फीमेल में UR कैटेगरी में 8 अंक कटाप बढ़ाई गई थी, OBC कैटेगरी की 11 अंक कटाप बढ़ाई गई थी, EWS कैटेगरी की 12 कटाप बढ़ाई गई थी, SC कैटेगरी की 10 और ST की भी 10 कटाप बढ़ाई गई थी साथियों। कितनी, 10 कटाप बढ़ाई गई थी, आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं फाइनल कटाप के जो 32,679
वैकेंसी है इसकी DBPST की कट ऑफ देख लीजिए कितनी गई थी, आप सभी देख लीजिए, UR, OWS, OBC, SC, ST सभी कैटेगरी के लिख रखा है। अब देखिए फाइनल कट ऑफ बताने से पहले एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिए, अपना दोस्त को जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर कोई डाउट है आपके लिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देखिए इसका जो कट ऑफ जा सकता है फाइनल UR कैटेगरी का मेल कैंडिडेट का, ये मेल कैंडिडेट का यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे UR कैंडिडेट 267 पर सेफ समझ सकते हैं, ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है ऐसा समझिएगा। EWS कैंडिडेट 265 पर सेफ समझिएगा, OBC कैंडिडेट अपने आप को 265 पर सेफ समझिएगा, SC कैंडिडेट अपने आप को 254 पर और ST कैंडिडेट आपको अपने आप को 239 पर सेफ समझिएगा। महिलाएं अपने आप को 262 पर सेफ समझिएगा और UR कैंडिडेट, EWS कैंडिडेट 258, OBC भी 258 पर सेफ समझिएगा और SC कैंडिडेट जो है 245 पर सेफ समझिएगा महिलाएं और ST महिलाएं 220 पर अपने आप को सेफ समझिएगा। आपका स्कोर कितना है एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ ये जरूर परचेस कर लीजिएगा, ऐसा मौका आपके लिए दोबारा नहीं मिलने वाला है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।